हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं जो विषय हिंदी है, ठीक है, सेट ए एवं बी दोनों में ये प्रश्न आने वाले हैं, तो इनको आप लोग को ध्यान से कर लेना है, ठीक है। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और इन प्रश्न को ध्यान से पढ़ के परीक्षा से पहले जाना है, ठीक है। शेयर तो जरूर कर देना अपने सभी साथियों को। अभी हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखेंगे, देन नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट हमारा आएगा उसमें हम आपका ऐसे वगैरह सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे पूरा ये आपका है, ठीक है। क्योंकि आपके एमपी बोर्ड की कुछ पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करते हुए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैंड रिटन देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका पूरा का पूरा परीक्षा में आने वाला है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, चाहे सेट हो ए हो चाहे बी हो, ठीक है, दोनों के लिए ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? पतंग कविता तो आपका हो जाएगा बिंब विधान, बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है। दूसरा है, खरगोश के जो आंखों जैसा लाल रंग है उसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को क्या कहा गया है? जल्दी जल्दी बताना है तो जादू, ठीक है। जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को आप लोग हल कर लेंगे। जिस वाक्य में, अभी आपके पास काफी टाइम, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। जूझ कहानी के लेखक कौन है? जूझ कहानी के लेखक तो आपको पता है आनंद यादव है, ठीक है। इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी रेडी कर लीजिएगा आप लोग। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? तो कविता का संबंध वाद्य यंत्र से नहीं है, ठीक है। चलिए आपका अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है, सही जोड़ी रिक्त स्थान। चलिए, एक बंद कमरे में अपाहिज को लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपाहिज हो जाएगा आपका। मात्रिक छंद में गण होते हैं, ठीक है। मात्रिक जो छंद होता है उसमें गण होते हैं जिसमें मात्राओं की गणना होती है। शिरीष के फूल केवल औरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकते हैं। जो औरों के पद है, पद मतलब पैर, ठीक है। एक पंत, तो अब आगे क्या हो जाएगा? दो काज हो जाएगा। ये क्या है? प्रसिद्ध मुहावरा है, एक पंत दो काज। सौदलेकर मास्टर जो नवा सौदलेकर थे वो क्या पढ़ाते थे? मराठी पढ़ाते थे। तो जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। अब दृश्य, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं वो स्मृति से इसका गहरा संबंध है। स्मृति मतलब मेरे सोचने की शक्ति। अब सत्ता सच चलिए देखते हैं। तो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने अंगद गए थे। अगर आपको वीडियो नहीं दिख रही हो अच्छे से तो क्वालिटी हाई कर लेना है, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हनुमान जी गए थे तो अंगद गलत हो जाएगा। माधुर्य गुण का संबंध चित्र की उत्तेजना से बिल्कुल गलत है, ठीक है। चित्र की उत्तेजना से बिल्कुल नहीं है इसका संबंध। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? बादल सिंह था, गलत हो जाएगा। क्या नाम था? चांद सिंह था, तो गलत सत्य हो जाएगा। वे शब्द जो वाक्य के किसी शब्द को के बाद बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं निपात शब्द कहलाते हैं, बिल्कुल सही। जैसे ही, भी, तो। चलिए आपका अगला देख लेते हैं। इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आने भी वाले हैं। कभी अपने जैसा ही एक हार्ड मास और क्रोध का समूह होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा ये आपका। कहानी का नाट्य रूपांतर असंभव है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम नाट्य रूपांतर भी कहानी का कर सकते हैं, तो सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी बनाना है तो रुबाइयों का क्या हो जाएगा? फिराक गोरखपुरी, बिल्कुल सही है। वात्सल रस का वात्सल्य प्रेम। भक्तिन की सहज बुद्धि क्या है? विस्मित करने वाली, मतलब। राष्ट्रभाषा क्या है? संपर्क भाषा है। जूझ के लेखक कौन है? आनंद यादव है। कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या हो जाएगा? कथानक हो जाएगा, ठीक है। और इसका तत्व भी है। रीतिकालीन कवि कौन है? भूषण है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से कर लेना है जल्दी जल्दी परीक्षा में जाने से पूर्व। एक वाक्य में चलिए देख लेते हैं। उषा का जादू कब टूटता है? तो आपको लिख देना है सूर्योदय होने पर। सूर्योदय होने पर मतलब जब सूर्य उगता है तो उषा का जादू क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अगला है, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो लोक प्रचलित में जो भी शब्द होते हैं उन्हें हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, आप लोग लिख लेंगे। अब ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है? तो आपको बताना है। चलिए अगला देख लेते हैं आपका एक वाक्य। अब बिहारी सत्सई किस काल के कवि हैं? नहीं, रचना है, ठीक है। किस काल की रचना है? शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको लिख देना 3। हर रविवार को किशनदा यशोधर बाबू के घर कितने बजे आया करते थे? वो आपको बताना है। आमतौर पर नाटक की अवधि कितनी होती है? तो 15 से 20 मिनट, ठीक है। बाकी जो नहीं मिले हैं वो आप लोग अपने से हल कर लीजिएगा। चलिए, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पे हमने देखा ऑब्जेक्टिव का पूरा, ठीक है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने भी वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।